हाय फ्रेंड, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना हुआ है और आज हर राज्य में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय के अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत से ऐसी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी है और वो भी गलत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज की तारीख में शिक्षा का एक बाजारीकरण हुआ है और उससे बचने के लिए हमें कुछ ही संस्थान बचे हुए हैं जहाँ बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने जीवन में अच्छा इंसान बन सकते हैं, ऊंचे पद हासिल कर सकते हैं। उनमें से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय। इस तरीके से विद्यालयों में जवाहर नवोदय विद्यालय यह फर्स्ट रैंक पे है। तो हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में हम अपने बच्चों को क्यों डालें। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं में अपन एडमिशन ले सकते हैं। उसकी कुछ मुख्यता है, उसकी कुछ स्पेशलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं आपके सामने बयां करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एडमिशन लेना है बच्चों के लिए, तो उसकी शिक्षा कैसी रहेंगी। तो निसंकोच आपको मैं बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षा नीति उच्चतम दर्जा की है। एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उस बच्चों को मिल जाती है। उसका दर्जा उच्च दर्जे की शिक्षा मिलती है। वहाँ पे फ्री बुक्स मिलते हैं, लाइब्रेरी है, बच्चे कभी भी जाके वहाँ पढ़ सकते हैं फ्री में। वहाँ पर 2 मीडियम में पढ़ाया जाता है, एक तो इंग्लिश या हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज होती है। 6वीं से 8वीं क्लास तक इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहता है, 9वीं से 12वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम रहता है। यह उसका एजुकेशन का जो दर्जा है वो उच्च दर्जा का होता है, जो अन्य स्कूलों में हमें बहुत सारे पैसे देके लेना पड़ता है, मगर यहाँ फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। उसके बाद हम आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, वहाँ पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल होते हैं। उसमें भी जूनियर लड़के, सीनियर लड़के वो भी अलग रहते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर रहते हैं, उनके गार्डियन के लिए मास्टर रहते, वो उनकी देखभाल करते हैं। और वो अलग से नहीं रहते, जो शिक्षा जो वर्ग में जो टीचर पढ़ाते वही उनके ऊपर ध्यान देते, वही उनका अटेंडेंस लेते हॉस्टल में, वही उनकी केयर करते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटी की कोई टेंशन नहीं है। और ये सब एक ही प्रीमाइसेस में रहता है। ये जितना भी नवोदय विद्यालय का प्रीमाइसेस है, उस प्रीमाइसेस के अंदर उन्हें रहना पड़ता है। उस प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन कोई बाहर नहीं जा सकता और बिना अनुमति से कोई अंदर नहीं आ सकता। इस तरीके से वो हॉस्टल फैसिलिटी होती है। उसके बाद हम चलते हैं मेस। आप सब जानते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, 6वीं क्लास में गया है, इसका मतलब वो 12 से 13 साल का रहता है। हम पेरेंट्स है, इसलिए हमें उसकी केयर करना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है। मगर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेस की इतनी अच्छी सुविधा है। यहाँ 3 बार बच्चों को खाने को मिलता है। जैसे कि दिन में सुबह नाश्ते में 8 बजे नाश्ता रहेगा, 1 बजे खाना रहेगा, रात को 8 बजे फिर खाना रहेगा और इन बीच
2 बार इनको स्नैक्स मिलता है, जैसे कि 11 बजे दूध मिलेगा, शाम को 6 बजे चाय बिस्किट मिलेगा। इस तरीके से खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं उनकी सिक्योरिटी। उनकी सिक्योरिटी क्या है? जब हम नवोदय विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं तो उनका जो कैंपस होता है 20-25 एकड़ का कैंपस होता है, उस कैंपस के अंदर कोई भी आदमी बिना परमिशन के अंदर आ नहीं सकता और कोई भी बच्चा बिना परमिशन के बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी उस कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है और वो भी बिना मूल्य। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें। हर बिल्डिंग में 2 मास्टर रहते, 2 हर बिल्डिंग में। गर्ल्स के लिए अलग से लेडीज गार्डियन रहती है। इस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ उनके शिक्षा के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है। हमारे बच्चों का पूरी तरह विकास हो, इसलिए नवोदय विद्यालय ने इस तरीके से शेड्यूल बनाया है कि उनके अंदर में स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, ये सभी चीज़ें डेवलप हो, इसलिए वो करिकुलर एक्टिविटीज करते रहते हैं। वहाँ पे हर उत्सव त्योहार अच्छे खासे मनाए जाते हैं। डेली प्रेयर में बच्चों को थॉट्स बताना पड़ता है, कुछ नए नए करते रहते। इसके वजह से बच्चों का स्टेज फियर दूर हो जाता है। इसी तरीके से हम आगे की कड़ी में चलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी क्या है? तो मेडिकल फैसिलिटी जैसे बच्चे को बुखार आए या कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां हो तो उसमें वो फ्री ऑफ कास्ट डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे उनके पास डॉक्टर्स रहते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ देते और गाइड करते हैं। इस तरीके से उनको डे टू डे फिजिकली मेंटेन रखा जाता है। साथ ही साथ डेली नीड्स का जो भी सामान है, जैसे टूथब्रश, पेस्ट, प्रेस, इस तरीके से जो भी सामान है वहां पे सब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होता है। आपको जानकर खुशी होंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ड्रेस, शूज, सॉक्स सब फ्री में उनके तरफ से प्रोवाइड की जाता है। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, मगर पैसा कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपया बच्चों में अवेयरनेस डालिए। बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए आप सभी पेरेंट्स ने प्रोत्साहित कीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जवाहर नेहरू विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट दी जाती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है। उसके पहले अभी 10 अगस्त लास्ट डेट है 6वीं में एडमिशन का फॉर्म भरने का। उसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी डिटेल्स दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप सभी जन जल्द से जल्द बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म रजिस्टर कर लीजिए, जिसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता। ग्रामीण बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन रहता है, SC ST के लिए रिजर्वेशन रहता है, लेडीज गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। इस तरीके से हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजकर, शिक्षा देकर वो आगे की ओर अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आगे जाएगा। आज आप कहीं पे भी अगर देखो तो फ्री ऑफ कास्ट में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती है। हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि हम बच्चों को दे सके। हम अपने पास रखेंगे, उनको लाड प्यार में पढ़ाते रहते, मगर जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा के साथ उनमें डिसिप्लिन, उनमें स्पोर्ट क्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन साथ साथ मिलता है।
उनका सभी तरफ ध्यान दिया जाता है। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक बच्चा व्यस्त रहता है अपने अपने कार्य में। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द आप रजिस्टर कीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।